Dear student, today we are going to take topic sectors in terms of ownership, public and private sectors. Another way of classifying economic activity into such sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. दूसरा तरीका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासीफाई करता है सेक्टर्स में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। वो ओनरशिप के आधार पर होता है। हु ओन्स असिस्ट, कौन संपत्ति को असिस्ट करता है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल और एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और कौन जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, तो इन द पब्लिक सेक्टर्स में the government owns most of the assist and provide all the services। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो जो है सारी संपत्ति ओन करती है, कंट्रोल एंड मैनेज करती है, एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज टू ऑल, और वो सभी को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इन द प्राइवेट सेक्टर्स में ओनरशिप ऑफ असिस्ट, जो ओनरशिप संपत्ति की जो ओनरशिप होती है और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती है, इज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल। वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है, कंपनीज के हाथ में होता है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो है पब्लिक सेक्टर्स का एग्जाम्पल है। वेयर एज कंपनीज लाइक द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, or Reliance India's Limited RIL are privately owned company। और जबकि जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं। Activities in the private sector are guided by the motives to earn profit। whatever the activities done in the private sector, जो प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज होती हैं, दे आर गाइडेड बाय द मोटिव्स टू अर्न प्रॉफिट। उनका जो मेन उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मोर प्रॉफिट। उसका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होता है। टू गेट सच सर्विसेज, इन सब सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स, और हमें इन इंडिविजुअल्स को पे करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है, एंड कंपनीज को। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रो टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेज ऑन द सर्विसेज रेंडर बाय इट। और गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए टैक्स के माध्यम से मनी रेज करती है, और उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो सर्विसेज पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कराता है, रेंडर करता है, देता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है मनी रेज करती है फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। और आधुनिक सरकार जो है वो होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है पब्लिक सेक्टर की। वाट आर दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, और गवर्नमेंट जो है इन ऐसी एक्टिविटीज़ पर क्यों स्पेंड करती है? देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाई द सोसाइटी एज ए होल। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो समाज को चाहिए होती हैं कुल मिलाकर, बट विच द पब्लिक सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनल कॉस्ट, जिसको जो है पब्लिक सेक्टर्स रीजनेबल कॉस्ट, लॉजिकल कॉस्ट पर प्रोवाइड नहीं करा सकता। भाई ऐसा क्यों है? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, और इसमें से जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। और जो प्राइवेट सेक्टर्स के बाहर की बात है। A lot of money could not be
प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरह की मनी जो है वो खर्च नहीं कर सकता। आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल्स, और यहाँ तक कि जो थाउजेंड पीपल से मनी कलेक्ट करना हु यूज़ दीज फैसिलिटीज़, जो ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं, इज़ नॉट द इजी वन, वो आसान नहीं है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, यदि वो इन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, दे वुड चार्ज हाई रेट फॉर देयर यूज, और उनके यूज़ के लिए ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हाई रेट जनता से लेंगे। Examples are construction of roads, bridge, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे, बंदरगाह, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन प्रोवाइड करना बाय मींस ऑफ डेम्स के माध्यम से। Thus, government have to undertake such heavy spendings and तो गवर्नमेंट को इनकी अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है जो इसमें ज़्यादा खर्च होता है, एंड एंश्योर, सुनिश्चित करती है दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, और ये फैसिलिटी जो है, ये सुविधा जो है सभी को उपलब्ध हो, सभी को अवेलेबल हो। देयर आर सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। और कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिससे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे प्रोडक्शन और बिजनेस को वो कंटिन्यू नहीं रख सकता जब तक गवर्नमेंट उसको एनकरेज ना करे। फॉर एग्जांपल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, बिजली को जनरेशन कॉस्ट पर उपलब्ध कराना, बेचना, में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। वो जो है जैसे बिजली बेचना जनरेशन की कॉस्ट पे, वो जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट को पीछे कर सकता है। जो गुड्स जो है जो बनते हैं इंडस्ट्रीज में, वो उनकी कीमत को जो है आगे बढ़ा सकता है, पुश कर सकता है। मैनी यूनिट्स, स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल यूनिट्स, और कई यूनिट्स जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, माइट हैव टू शट डाउन, वो बंद हो सकती हैं। गवर्नमेंट हियर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट विच दीज इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। और गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को जो हेल्प करनी पड़ती है, उनको प्रोडक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग में और उसको प्रोड्यूस करने में, और उस रेट पर जिसमें इंडस्ट्री जो है उसको अफोर्ड कर सकती हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और गवर्नमेंट जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो थोड़ा जो पार्ट्स है उसकी जो कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट जो है बियर करती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाई व्हीट एंड राइस, इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो व्हीट एंड राइस जो है परचेज करती है फ्रॉम द फार्मर्स से प्रोक्योर करती है एट ए फेयर प्राइस से। दिस इट स्टोर इन इट्स गोडाउन्स, और फिर ये अपने गोडाउन्स में इसको स्टोर करके रखती है, एंड सेल एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर, और गवर्नमेंट को जो कंज्यूमर्स को जो है लोअर प्राइस पर सेल करती है बाय मीन्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द राशन शॉप। यू हैव आल्सो स्टडी इन क्लास 9, आपने इसमें जो है क्लास 9 में इसको पढ़ा है आपने। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, और गवर्नमेंट जो है इसकी कॉस्ट को सहन करती है। इन दिस वे, इस तरीके से द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर्स, इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो फार्मर कंज्यूमर्स दोनों को सपोर्ट करती है। देयर आर ए लार्ज नंबर द एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और बहुत सारी संख्या में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की होती है।
द गवर्नमेंट मच स्पेंड ऑन दीज, और गवर्नमेंट को इस पर खर्च करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल्स, और सभी को हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कराना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार की ड्यूटी है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इशू इन द फर्स्ट चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में स्टडी किया है। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और स्कूलों को सही तरीके से चलाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, विशेष रूप से जो प्राथमिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का ड्यूटी है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो भारत में जो इलिटरेट पॉपुलेशन का साइज है, इलिटरेट पॉपुलेशन का साइज है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वन एंड लार्जेस्ट वन इन द वर्ल्ड।